तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस किए थे, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बार मैग्नेट के बारे में जितना कुछ हो सकता था उतना कुछ हम लोग डिस्कस किए थे कि साउथ होता है, नॉर्थ एन फोर निकलना, एन से निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह वगैरह हम लोग जो है डिस्कस किए थे। इसके वजह से जो है तुम्हारा इक्वेटोरियल और तुम्हारा एक्सियल पोजीशन पे हम क्या देखे थे, एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली देखे थे। क्या देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड देखे थे। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। तो ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे अब इसके डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो लास्ट का थोड़ा सा टॉपिक्स बचा था वो देख लेंगे। उसके बाद आज थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो छोटा सा टॉपिक्स रह गया था बेसिकली वो देखते हैं। ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का जो है देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार का गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, सेटअप होता है। कुछ इस प्रकार का गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, सेटअप होता है। इसको देख लो पहले। कुछ इस प्रकार का गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, सेटअप होता है। एक तुम्हारा बेसिकली जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तुम्हारा टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क बेसिकली क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। टॉर्क एम क्रॉस बी होता है। जैसे बेसिकली टॉर्क हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली पढ़े थे, क्या होता है, ई डॉट पी होता है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा क्या होता है, ई क्रॉस, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया बेसिकली, ये तुम्हारा क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है। और बेसिकली इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी डॉट टी। पी डॉट होता है, इसमें क्रॉस होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी हम बता चुके हैं, बस खाली हम ऐसे रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे हम इसको क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब कि एक एक तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर लूप को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करते हैं, लूप को रख देते हैं। तो उसमें क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना लगता है, एम क्रॉस बी लगता है, एम क्रॉस बी लगता है, एम क्रॉस बी लगता है। इसी फेनोमेना पे क्या बेसिकली बेस्ड है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड है। ये इस तरह से, ये ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो रख रहे थे, ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। देखो ये इस तरह करके आता है, ये इस तरह करके आता है, ठीक है, इस तरह करके आता है। और नॉर्थ से ऐसे करके क्या कर रहा है, ये निकल रहा है, ऐसे करके निकल रहा है। और साउथ में टर्मिनेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बार मैग्नेट रख दिया हुआ है यहाँ पर, बार मैग्नेट रख दिया गया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, इस तरह से लूप बना दिया गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इस लूप को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और ये सेटअप इस तरह से किया जाता है, ये सेटअप जो है इस तरह से किया जाता है कि ये हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ये तुम्हारा होता है मैग्नेटिक मूवमेंट से परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से सेटअप किया गया है। तो अब जैसे हम यहाँ पर इसमें अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखा गया है, तो यहाँ पर टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी। ये तुम्हारा क्या लगता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है। तो टॉर्क को अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, ये हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है। ये छोटा सा चीज़ें देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। साइन थीटा हो जाता है। और यहाँ पर तुम्हारा m और b क्या आपस में 90 डिग्री है, आपस में क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पर तुमको देखना है तो यहाँ पर हम लगा दिए हैं, फिगर भी तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है, b तुम्हारा इस डायरेक्शन में तुम्हारा है, और ये तुम्हारा क्या है, जाहिर सी बात है ये लूप जिस डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने बताए हैं। फिंगर कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ आई एंड थंब पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट। ये हम बता चुके हैं, जाहिर सी बात है। राइट हैंड से बेसिकली करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री इसके बीच का होता है, 90 डिग्री। ये हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर अगर 90 डिग्री होता है
तो हम यहाँ पर टॉर्क जो इस लूप में लग रहा है, उस लूप में लग रहा था टॉर्क, ये क्या लगेगा mb, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टॉर्क लग रहा है उस लूप पे, क्या लग रहा है, टॉर्क। ठीक है, अब ये टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर लिख लो, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ये सब बता चुके हैं बेसिकली, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे। तो ये तुम्हारा क्या होता है कि टॉर्क जो लग रहा है, ये लग रहा है एम बी, बेसिकली तुम्हारा उस लूप पे लग रहा है। अगर वो क्या होता है, जैसे यहाँ ये जैसे लूप घूमना स्टार्ट होगा, जैसे ये लूप घूमना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, जिसकी स्प्रिंग लगा हुआ है। और हम लोग बेसिकली जाहिर सी बात है टॉर्शनल पेंडुलम में क्या पढ़े थे कि ये अगर घूमता है, और लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं कि छोटा एंगल में घूम रहा है, तो ये टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल होता है, सी थीटा से। सी क्या होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, जाहिर सी बात है टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, तो उससे प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये तुम्हारा ये घूमेगा, ये रिंग क्या है, ये तुम्हारा स्प्रिंग क्या है, इससे फिक्स्ड है, इससे क्या है, फिक्स्ड है। तो ये घूमेगा तो ये स्प्रिंग भी घूमेगा, स्प्रिंग भी घूमेगा, और जाहिर सी बात है अगर ये घूमेगा तो ये टॉर्शनल, अगर छोटा सा एंगल अगर कंसिडर करते हैं तो सी थीटा से टॉर्क तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये पहले भी पढ़ चुके हैं एसएचएम में बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, सी थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखते हैं यहाँ पर। ये तुम्हारा टॉर्क क्या होगा, सी थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये चीज़ आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये टॉर्क क्या होगा, ये होगा सी थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्मॉल थीटा से। जैसे एक्स से एसएचएम में क्या होता है, अगर फोर्स से बेसिकली अगर लिखते हैं तो ये हम हालांकि बहुत बार बता भी चुके हैं कि फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्स के, तो हम क्या बोल देते हैं एसएचएम में। उसी तरह हम क्या करते हैं कि इसी को एंगुलर एसएचएम में अगर लिखना चाहते हैं, एंगुलर एसएचएम में, तो अगर छोटे थीटा के लिए लिखना चाहते हैं तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थीटा टू द पावर 1। ठीक है, और जब उसको हटाते हैं तो वहाँ पर के एसएचएम कांस्टेंट ना बोल करके सी दे देते हैं, जिसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर एसएचएम कांस्टेंट, जो तुमको बोलने का मन है बोल सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली इसको सी थीटा लिखते हैं, तो हम यहाँ पर सी थीटा ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा अगर स्मॉल एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो यानी ये सी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। और बेसिकली अगर अगर एन टर्न है, बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, एन टर्न है बेसिकली, एन टर्न से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लूप में क्या था, एन टर्न था, तो एन टर्न से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये समझ में आया, एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे, अब जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पर m निकालना चाहते हैं। बेसिकली m निकालते वक्त ही n टर्न से मल्टीप्लाई करना था हमको, तो हम वहाँ पर कर दिए। m इज इक्वल टू क्या होता है, i, और a होगा बेसिकली एरिया, और यहाँ पर n टर्न से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, i इंटू ए, ये पहले भी निकालने के लिए बता चुके हैं, पहले भी निकालने के लिए बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, a इंटू आई से निकालते हैं, n टर्न रहता है तो n टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली। तो c इंटू थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट i इंटू ए एन, और यहाँ पर b पहले से लिखा हुआ था तो लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, c इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई बी ए। ठीक है, देख लो ऊपर जो लिखा हुआ है वही लिखे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, ये इंटू सी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई बी ए। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आई इज इक्वल टू अगर निकालना चाहते हैं, आई इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, तो सी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये इसको और ये दोनों को अब क्या करते थे, इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा और इंटू थीटा हो जाएगा। देखो देखो देखो, ये तुम्हारा आ गया बेसिकली। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के है, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के। इसका मतलब कि थीटा बढ़ाने से आई बढ़ता है, थीटा बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, आई बढ़ता है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है, मतलब थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है आई, क्योंकि ये तुम्हारा तो क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया हुआ, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ। और इस कांस्टेंट को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। देखो ये देखो लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं।
इस कांस्टेंट को क्या कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। के के जगह पर हम सी लिखे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। के जगह पर हम क्या लिखे हैं, सी लिखे हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट दिया हुआ है, एक बार इसको रेड भी कर लो, जाहिर सी बात है कि बेसिकली हम यहाँ पर जो चीज़ बोले वही चीज़ लिखा हुआ है कि एज शोन इन द फिगर पे हम जैसा कि शो कर सकते हैं द पोल पीसेज एंड सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंड्रिकल के फॉर्म में इसीलिए बनाया गया है क्या रहे, इससे हमेशा परपेंडिकुलर रहे। क्या चीज़ परपेंडिकुलर रहे, रिमेन्स पैरेलल टू द प्लेन, बेसिकली पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये तुम्हारा बी दिया हुआ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, और बी और एम के बीच में ऑलवेज क्या हो रहे, 90 डिग्री रहे, इसीलिए हम इसको सिलेंड्रिकल बनाते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह से उसको बनाया जाता है ताकि क्या हो, परपेंडिकुलर रहे, ताकि हम क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहे, घूमे तब भी वो परपेंडिकुलर ही है। समझ में आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90, और वो 1 लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। समझ में आया। और ये चीज़ अभी बेसिकली निकाल चुके, अभी ये चीज़ क्या कर चुके, देख चुके हैं। ये थीटा के जगह पर थीटा बेसिकली लिखे हैं, सी इंटू थीटा, और ये NI/AB ये लिखा हुआ है, जो अभी निकाल चुके बेसिकली। और ये चीज़ जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं हम, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया। ये छोटा सा चीज़ था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो इसको हम याद करने का तरीका, जैसे यहाँ पर हम याद कर सकते हैं कि NIBA, समझ जाना क्या लिखा हुआ है, R इंटू थीटा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह करके याद कर सकते हैं, ठीक है। NIBA C थीटा, ठीक है। और यहाँ से I बेसिकली निकाल लेना है, ठीक है, I निकाल लेना है। इसमें दो चीज़ होता है, जैसे तुम्हारा होता है करंट सेंसिटिविटी और तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन I, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वही थीटा अपॉन V, थीटा अपॉन V ये होता है तुम्हारा थीटा अपॉन V। तो बेसिकली अगर हम ये दोनों निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे I इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पर अगर हम देखेंगे I इज इक्वल टू क्या था, ये था NIBA इंटू सी थीटा था, NIBA इंटू सी थीटा था। तो यहाँ से तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि I को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, I अपॉन मतलब थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ये थीटा अपॉन I हो जाएगा। और ये तुम्हारा दिया हुआ है C अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये I को क्या कर रहे हैं, इधर लेकर के आ रहे हैं, इधर लेकर के आ रहे हैं, इधर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। 1 अपॉन में चल जाएगा, तो C थीटा को उधर भेज देते हैं, तो NBA तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटू सी। समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है, करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है। इसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो थीटा डिवाइडेड बाय V अगर हमको निकालना है, थीटा डिवाइडेड बाय V अगर निकालना है, तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, NIBA बेसिकली इज इक्वल टू C थीटा लिखना चाहते हैं। तो थीटा दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पर V नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन हम I इज इक्वल टू जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है बेसिकली। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमको क्या चाहिए, V चाहिए, वोल्टेज बेसिकली। तो वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, ले करके आएंगे। तो यहाँ पर C इंटू थीटा लिख लिया, C इंटू थीटा लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, V को हम इधर भेज देते हैं, V को क्या भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, NBA R, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर से C आ जाएगा, तो C इधर आ गया, और I अपॉन V ये तुम्हारा हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। ये तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी था, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इतना सा है, फिर से अगर देखना है तो देख लो। ये कॉइल है। पहली बात हम तुम्हारे टॉर्क पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि टॉर्क कैसे लगता है, टॉर्क तुम्हारा M क्रॉस भी इसमें डिटेल बता चुके हैं। तो अगर इसको कॉइल को अगर मान लो रखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है M क्रॉस बी। और ये सच दैट इस तरह से बना जाता है, इसमें परपेंडिकुलर ऑलवेज रहता है, तो साइन 90 पुट कर सकते हैं बेसिकली हम। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा M क्रॉस बी। तो M क्रॉस बी हो जाएगा, तो M भी साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा की जगह पुट कर सकते हैं साइन 90 पुट कर सकते हैं। अब साइन 90 अगर पुट कर दिए, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा M इंटू बी आ जाएगा, M इंटू बी आ जाएगा। अगर M इंटू बी आ गया, तो ये टॉर्क अगर हम SHM एंगुलर SHM के फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इंटू सी थीटा लिख देंगे,
सी थीटा लिख देंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, सी थीटा से इक्वेट करते हैं, सी थीटा से इक्वेट करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा एन आई बी ए इंटू एन आई बी ए इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, सी इंटू थीटा। यही तुम्हारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। यही तुम्हारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है, ये वाला इक्वेशन। और यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेंट इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन एल बी ए इंटू थीटा। तो करेंट तुम्हारा क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा आ रहा है। और यहाँ से दो टर्म हम पढ़े थे बेसिकली, एक करेंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ से बेसिकली हम अगर देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स पहले भी बता चुके हैं। बेसिकली ये फ्लक्स अगर जैसे फ्लक्स तुम्हारा वहाँ पर लिखना चाहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो क्या लिखते थे, ई डॉट ए, ई डॉट ए बेसिकली लिखते थे, ई डॉट ए फ्लक्स लिखते थे। अब फ्लक्स निकालने के लिए काफ़ी डिटेल में हम लोग जो बेसिकली पढ़े हैं बेसिकली। तो उसी तरह यहाँ पर भी अब क्या करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं फ्लक्स। यहाँ पर भी क्या करते हैं, फ्लक्स इसी तरह से निकालते हैं। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा बी डॉट ए, बी डॉट ए मतलब कि परपेंडिकुलरली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलरली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसी को बेसिकली फ्लक्स क्या बोलता है, एक अमाउंट, बेसिकली उसी को क्या नाम दे दिया, फ्लक्स नाम दे दिया। उसी तरह से बेसिकली हम पढ़े भी थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे, बी डॉट ए, बी डॉट ए। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी तक क्या पढ़े कि अगर मान लो क्या करते, एक कॉइल में से क्या करते, करंट इंड्यूस कर देते हैं। अगर करंट हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर करंट एक कॉइल से क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो इसके वजह से तुम्हारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। क्या होता है, बी इंड्यूस होता है, बी इंड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, बेसिकली इंड्यूस होता है, बी इंड्यूस होता है। अब हम क्या करते हैं कि अब इसका बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं। अगर मान लो किसी कॉइल में से हम क्या करना चाहते हैं, ये जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कॉइल को जैसे ये बना लेते हैं, ये कॉइल है, ये तुम्हारा क्या है, कॉइल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक कॉइल दिया हुआ है, ये कॉइल दिया हुआ है यहाँ पर से, और यहाँ पर एक कॉइल दिया हुआ है, और यहाँ पर एक क्या करते हैं हम बेसिकली गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं या फिर एमीटर लगा देते हैं बेसिकली, ताकि क्या करे, करंट डिटेक्ट करे मेरा, क्या करे, करंट डिटेक्ट करे कि इस लूप में से करंट ट्रैवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एमीटर लगा देते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, बेसिकली करंट डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से बेसिकली क्या करते हैं, एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट बेसिकली हम क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। लेट्स सपोज इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है, तो यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट वी वेलोसिटी से क्या करते हैं, अगर अप डाउन, अगर अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इस कॉइल से क्या होता है, करंट पास होने लगता है। इस कॉइल से क्या होता है, करंट पास होने लगता है मेरा, इस कॉइल से क्या होता है, करंट पास होने लगता है। इस कॉइल से मेरा क्या होता है, करंट पास होने लगता है। इसका मतलब कि ये करंट बेसिकली पास कैसे हुआ, इस लूप से, इस ये जो सर्टन लूप है, ये जो सर्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो लूप है मेरा, इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, पास हो रहा है। किसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, ये बार मैग्नेट का पास हो रहा है। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, पास हो रहा है। पास ही नहीं हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज भी हो रहा है। बेसिकली अगर पास हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पास बेसिकली हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि चेंज हो रहा है, वक्त के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो चेंज हो रहा है, जिसके वजह से मेरा करंट क्या हो रहा है, कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, मेरा कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, मेरे कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है। तो बेसिकली ये तुम्हारा कैसे इंड्यूस्ड हुआ, अगर इसका हम फेनोमेना देखना चाहते हैं तो ये कैसे इंड्यूस्ड हुआ। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको वी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप से चेंज हो रहा है वक्त के हिसाब से। वक्त के हिसाब से तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके वजह से तुम्हारा इस लूप में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। पहले ईएमएफ आता है, फिर करंट इंड्यूस्ड होता है। तो बेसिकली ये जो करंट इंड्यूस्ड हुआ ये तुम्हारा क्या हुआ, चेंज, फ्लक्स के चेंज के वजह से इंड्यूस्ड हुआ, फ्लक्स के चेंज के वजह से इंड्यूस्ड हुआ।
ठीक है, फ्लक्स पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्लक्स तुम्हारा क्या कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके थे फ्लक्स पे। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा बी डॉट ए। बी डॉट ए ये तुम्हारा बस बताता है कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसके बदले हम बोल देते हैं कि मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो फ्लक्स चेंज बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज को ही बताता है, उसी को नापने का एक तरीका है। तो अगर हम बोल देते कि फ्लक्स तुम्हारा क्या हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस लूप में तुम्हारा क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। उस लूप में तुम्हारा क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। पहले ईएमएफ आएगा, उसके बाद करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली ईएमएफ अगर निकालना चाहते हैं तो ईएमएफ फैराडे लॉ से आता है तुम्हारा। ईएमएफ इज इक्वल टू फैराडे लॉ, बेसिकली ये लॉ तुम्हारा फैराडे लॉ कहलाता है। तो फैराडे लॉ तुम्हारा क्या कहता है कि डी थीटा अपॉन डी टी होता है। थीटा नहीं है, ये तुम्हारा बेसिकली फ्लक्स है दिया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तुम्हारा फ्लक्स दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है। तो ई एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी। ये मैग्नीट्यूड है, ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये किसने बताया, ये बताया फैराडे ने। फैराडे लॉ है बेसिकली ये वाला। तो फैराडे लॉ ने बेसिकली ये बताया कि ये ईएमएफ किसी भी कॉइल से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। किसी भी कॉइल से मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, वेन एवर उस कॉइल से हम क्या चेंज करें, फ्लक्स चेंज करें। वेन एवर उस कॉइल से हम क्या चेंज करें, फ्लक्स चेंज करें। किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर हम उस कॉइल से क्या चेंज करने लगते हैं, फ्लक्स को चेंज करने लगते हैं, तो उस कॉइल में मेरा क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ईएमएफ मेरा क्या होने लगता है, इंड्यूस्ड होने लगता है। ठीक है, ठीक है, जैसे इससे पहले भी तुम्हारा क्या बोलता है, बॉयल-सावर्ट लॉ में तुम्हारा इसका उल्टा था बेसिकली, कि एक कॉइल से अगर करंट पास करते हैं तो एक क्या हो रहा था, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट आउट हो रहा था। तो इसका मतलब उस ऑब्जर्वेशन से बेसिकली हमको ये पता चल रहा था कि हम क्या करते हैं कि किसी कॉइल में अगर हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेसिकली। बॉयल-सावर्ट लॉ बेसिकली इससे पहले ओस्टेड एक्सपेरिमेंट बेसिकली हुआ था, तो उसमें पता चला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है बेसिकली। किसी कारणवश से हम क्या कर रहे हैं, लूप में जनरेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ईएमएफ आ रहा है, जिसकी वजह से करंट तुम्हारा इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करंट इंड्यूस बेसिकली हम निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लेंस लॉ देता है बेसिकली। मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं, तो करंट अगर बेसिकली लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहते हैं, तुम्हारा वी अपॉन आर होता है बेसिकली। तो वी इज इक्वल टू क्या, ईएमएफ ही तो है ना, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या करेंगे, इसको क्या करना है, एक बार यहाँ पर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, इसमें बेसिकली पुट कर देंगे यहाँ पर, ये वाला यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड थ्रू कॉइल आ जाएगा, मेरा करंट इंड्यूस्ड आ जाएगा। समझ में आया, करंट इंड्यूस्ड निकाल लेंगे। तो बेसिकली ये तुम्हारा कुछ ना कुछ फेनोमेना है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ क्या है तुम्हारा फेनोमेना। अगर किसी भी लूप से हम बेसिकली क्या कर दें, फ्लक्स को चेंज कर दें, तो उस लूप में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। एक स्टेटमेंट समझो अच्छे से कि हम क्या करते हैं, किसी भी अगर लूप में से क्या करते हैं, अगर फ्लक्स चेंज कर देते हैं, किसी भी वजह से अगर फ्लक्स चेंज कर देते हैं, तो उस लूप में क्या होने लगता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा फैराडे लॉ ने बोला कि डी फाई अपॉन डी टी होता है। डी फाई अपॉन डी टी होता है, मतलब फाई निकालो, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतला इज इक्वल्स टू ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकल गया, वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, ये एक तरीका हो, ये तुम्हारा एक तरीका हो गया कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉइल से या क्या किए हम फ्लक्स को चेंज कर दिए। ये एक तरीका हुआ, एक सिंगल तरीका हुआ। ऐसा बहुत तरीका हो सकता है कि और कौन सा तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे हम तुमको बता रहे हैं, किसी भी कॉइल से हमको चेंज करना है फ्लक्स को, तो ये फ्लक्स को बेसिकली क्या करना है, किसी भी कॉइल से चेंज करना है, तो ये तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। जैसे हम एक ये तरीका देख लेते हैं, एक ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक कॉइल दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक कॉइल दिया हुआ है।
ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक कॉइल दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉइल दिया हुआ है बेसिकली। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक सोर्स जोड़ देते हैं, वोल्टेज का एक सोर्स जोड़ देते हैं, वोल्टेज का अगर एक सोर्स जोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे मेरा करंट पास होगा, इससे क्या होगा, मेरा करंट पास होगा, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा अगर वोल्टेज अगर जोड़े हैं तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, एसी वोल्टेज जोड़ देते हैं। लेट्स सपोज क्या करते हैं, एसी वोल्टेज अगर जोड़ देते हैं तो ये फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो इसमें से करंट अगर ट्रैवल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएगा। अरे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे जनरेट हुआ, ठीक है। टाइम अगर इसमें से हम फ्लो करवाते हैं फॉर इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एसी वोल्टेज जोड़ दो, एसी वोल्टेज जोड़ दो, ये तुम्हारा क्या आएगा, फंक्शन ऑफ टाइम बेसिकली क्या बोलता है, करंट अगर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी कारणवश से हम क्या करते हैं, इसमें से करंट धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज ये क्या कर रहा है, करंट इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। तो ये करंट इस लूप से क्या हो रहा है, ऐसा करके पास हो रहा है मेरा, ऐसे करके पास हो रहा है, ठीक है। इसके पैरेलल में क्या करते हैं, एक सिमिलर इसी का जैसे एक लूप हम ले लेते हैं, एक सिमिलर इसी का जैसे लूप हम ले लेते हैं। तो ये क्या किए, एक सिमिलर इसी से सा लूप ले लिए, ठीक है। अरे यार क्या हुआ, कॉपी, ठीक है, चलो हम बना देते हैं फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक लूप इसी तरह से क्या करते हैं, एक लूप ले लेते हैं, एक क्या करते हैं, लूप ले लिए, ये तुम्हारा क्या होगा, एक लूप हो गया। तो इसी तरह से अगर एक लूप इसी तरह से हम क्या किए, ड्रॉ कर लिए, यहाँ क्या करते हैं, एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं, ये तुम्हारा एक लूप हो गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस लूप से अगर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, एक सोर्स जोड़ देंगे एम पे, बेसिकली एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, ताकि क्या करे, छोटा सा करंट हमको क्या करे, डिटेक्ट करके बताए कि इस लूप में से करंट ट्रैवल कर रहा है कि नहीं ट्रैवल कर रहा है। तो वो डिटेक्ट करके कौन बताएगा, एमीटर बताएगा या फिर गैल्वेनोमीटर बताएगा। एमीटर तो बड़े बड़े करंट बनाता है, तो गैल्वेनोमीटर जाहिर सी बात होना चाहिए, लेकिन ऐसा चलता है, चलो रहने देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, अगर यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, इससे बेसिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट तुम्हारा अगर पास करा दिए तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गया, मतलब ऐसे करके जनरेट हो जाएगा, इधर से निकलेगा इधर से जाएगा। तो जैसे भी कोई भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बस खाली हम बोल रहे हैं कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा क्या होगा, निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास होगा, इस लूप से भी पास होगा। इस लूप को क्या करते हैं, कॉइल 2 कह देता है, इसको कॉइल 1 कह देते हैं। तो इसमें से क्या कर रहे हैं, करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, इसके बगल में जस्ट C2 कॉइल जो है इसके बगल में रख दिए, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके ये गया, इसी का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इसके थ्रू भी गया। और ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस कॉइल में भी धीरे धीरे बी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इंक्रीज होने लगा तो फ्लक्स भी तो चेंज होने लगा ना, फ्लक्स भी तो चेंज होने लगा ना। तो अगर फ्लक्स को हम क्या किए, इसी वजह से अगर हम चेंज कर दिए, फ्लक्स को इसी वजह से हम क्या किए, चेंज कर दिए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। और इस लूप में भी क्या होगा, करंट मेरा ट्रैवल होने लगेगा, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, अभी हम वो नहीं देख रहे हैं। अभी हम बेसिकली देख रहे हैं कि ये करंट इसमें से इंड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करंट इंड्यूस इसमें होने लगेगा, किसकी वजह से, इसके इस लूप की वजह से। इस लूप में हम क्या किए, एक वोल्टेज का सोर्स जोड़े, जिसकी वजह से आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, बी का सोर्स बना दिया। इसको ना लेकर के अगले बार हम क्या लिए थे, एक बार मैग्नेट लिए थे, ताकि वो बी का सोर्स बना दिया और बी वेलोसिटी से आगे पीछे कर दिए थे। यहाँ पर क्या किए, हम आई लगा करके ही बेसिकली एक सोर्स बना लिए।
सोर्स बना लिया और जिसकी वजह से हम कॉइल 2 में क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, बी को चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीक़ा से अगर हम देखें तो फ्लक्स इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाता है, फ्लक्स इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाता है, फ्लक्स इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो रहा है, एक सेकेंड, फ्लक्स इक्वल्स टू हो रहा है तुम्हारा, ये फ्लक्स है और फ्लक्स इक्वल्स टू हो रहा है बी डॉट ए हो रहा है, बी डॉट ए हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा फ्लक्स इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए। ठीक है, किसी भी कॉइल में से अगर फ्लक्स को चेंज करा देने से क्या होता है, ईएमएफ आता है, ईएमएफ आता है, ईएमएफ आता है, ईएमएफ होता है तुम्हारा डी फाई अपॉन डी टी, डी टी, ये डी थीटा ने डी फाई लिखा हुआ है बेसिकली, ईएमएफ आता है डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ये ईएमएफ था नहीं पहले, आ गया फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, इसके बाद तुम्हारा क्या आ सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद करंट, इंड्यूस्ड करंट आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है तुम्हारा ईएमएफ अपॉन आर करके, ईएमएफ अपॉन आर करके निकल जाएगा, ईएमएफ अपॉन आर करके इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा। ये तीन चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये फैराडे लॉ से आया बेसिकली, ये तुम्हारा स्टेटमेंट कौन दिया, ये तुम्हारा फैराडे लॉ ने दिया बेसिकली, ये तुम्हारा स्टेटमेंट कौन दिया, फैराडे लॉ ने दिया। अगर हम देखना चाहते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा, तो करंट का अगर डायरेक्शन अगर देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है, अपोजिंग होता है, अपोजिंग होता है। ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिंग होता है। किस चीज़ को, चेंज को अपोज करता है बेसिकली, चेंज को अपोज करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्या कर रहा है, उस कॉइल में से बढ़ा रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में तुम्हारा इंड्यूस्ड होगा कि उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करे, घटाए। ठीक है, करंट क्या कर रहा है, अपोजिंग नेचर से तुम्हारा बेसिकली फ्लो कर रहा है। ठीक है, अपोजिंग नेचर से फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे बता रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई एम एफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम इस लूप में से बताना चाहें, ये लूप हम बना लेते हैं, एक सेकेंड, ये तुम्हारा ये लूप हो गया, ये तुम्हारा एक लूप हो गया, ये लूप हो गया, और ये लूप में से बेसिकली हम ऐसे करके कर देते हैं, समझ जाना, इस लूप में से है ये। ठीक है, ये लूप है तुम्हारा, और ये लूप में से हम क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा फ्लो करा रहे हैं करंट, ये तुम्हारा क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज नॉर्थ अपॉन साउथ कर देते हैं, नॉर्थ अपॉन साउथ, ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साउथ हो गया। तो ये ऐसा करके क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन से क्या कर रहा है, करंट आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है बेसिकली। तो इस लूप में से क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो करंट इस तरह से फ्लो कराना है ताकि उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए, वो क्या करे, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कॉइल में से कम करे बेसिकली। अपोजिंग नेचर का होना चाहिए। ठीक है, अपोजिंग नेचर का होना चाहिए, कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बेसिकली ये। तो अगर हम इस लूप में से अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दे रहे हैं, तो इस लूप में से क्या होगा, इसी डायरेक्शन में बेसिकली इंड्यूस्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या करेगा, और बढ़ा देगा कम करने की वजह। तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस डायरेक्शन में क्यों होगा, इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हुआ तो ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जो कि इसको क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। इसको क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। इसको क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, अपोजिंग नेचर का हुआ। तो अब हम अगर डायरेक्शन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, अपोजिंग नेचर का बनाएंगे। ठीक है, अपोजिंग नेचर का बनाएंगे। तो ये अगर क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करेगा, तो यहाँ पर अगर मान लो निडल रहेगा, तो ये तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसी का जस्ट अपोजिट अगर केस देखना चाहें, इसका जस्ट अपोजिट केस अगर देखना चाहें, जस्ट अपोजिट, इसको क्या कर देते हैं, इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में अगर हम
बेसिकली फ्लो कराना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इससे तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, घटेगा। बी तुम्हारा क्या होगा, घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगा। तो चाहेगा इस कॉइल से क्या करना चाहेगा, ये करंट क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था तो धीरे धीरे घटाना चाह रहा था। अगर अब क्या होगा, अगर घट रहा है तो क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। अपोजिंग नेचर का होता है, बढ़ाना चाहेगा। तो किस डायरेक्शन में बेसिकली अगर घट रहा है, बेसिकली अंदर के डायरेक्शन में बेसिकली ये जा रहा था, अंदर के डायरेक्शन में जा रहा था। तो अंदर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घट रहा है। अंदर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अंदर के डायरेक्शन में बेसिकली बढ़ाना चाहेगा। अंदर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जैसे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसी डायरेक्शन में बढ़ाना चाहेगा वो। तो ये क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में बेसिकली फ्लो होने लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये अंदर की तरफ क्या होगा, बेसिकली बढ़ जाएगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, बढ़ने लगेगा। समझ में आया। तो इसी तरह बेसिकली डायरेक्शन हम बनाते हैं, और इस तरह अगर बनाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट इधर होने लगेगा। समझ में आया, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर समझ में आएगा। अब फ्लक्स इक्वल्स टू एक बार क्या होता है देख लेते हैं। फ्लक्स इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए। फ्लक्स अगर निकालने बोलेगा तो बी डॉट ए करके निकालना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बी डॉट ए करके निकालना है। उसके बाद जब फ्लक्स निकल जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे डी फाइव पॉइंट डी टी करके, डी फाइव पॉइंट डी टी करके। फिर इंड्यूस्ड करंट अगर बोलेगा निकालने के लिए तो इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे, ईएमएफ अपॉन आर करके निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल करके निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो पहले सबसे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस, अगर मान लो सोलिनॉइड का अगर देखते हैं, अगर सोलिनॉइड का ही देखते हैं, लेट सपोज ये सोलिनॉइड बना लिए, ये सोलिनॉइड है तुम्हारा, और लेट सपोज ये क्या है, एल लेंथ का सोलिनॉइड है। इसका एन टर्न है बेसिकली, ये क्या है तुम्हारा, एन टर्न है। नंबर ऑफ टर्न क्या है, एन। तो अगर हम इसी का अगर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, फ्लक्स निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं बेसिकली। फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेसिकली। तो अगर फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कुछ अगर मान लो कुछ भी अगर बोलेगा निकालने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दे निकालने या कुछ भी बोल दे निकालने, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो अगर फ्लक्स निकालना है तो ये क्या करेंगे, बी डॉट ए करेंगे। फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो तुम्हारा बी डॉट ए होता है, तो ये तुम्हारा बी बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पूरे लूप में से बी तुम्हारा क्या होता है, यूनिफॉर्म है बेसिकली। ये तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म, इस पूरे लूप में से यूनिफॉर्म रहता है, ये यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो यूनिफॉर्म रहता है तो इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट एन आई। करा चुके हैं ये सब। तो म्यू नॉट एन आई, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर का होल स्क्वायर। अगर लेट्स सपोज आर बोल देते हैं, ये स्मॉल आर बोल देते हैं ताकि क्या हो, कंफ्यूज ना हो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से। अगर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यूज़ करेंगे तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स हो गया बेसिकली। और अगर एन टर्न है तो एन टर्न से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक रिंग का अगर फ्लक्स निकाले तो क्या निकालते हैं, वी डॉट ए से निकालते हैं, वी डॉट ए से निकालते हैं। और अगर एन टर्न रहेगा तो एन टर्न से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तुम्हारा होगा। तो एन हो जाएगा और म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, और ये पाई आर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया फ्लक्स इक्वल्स टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू। अगर हम इसी में अगर थोड़ा सा कंप्रेस करना चाहेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन, और ये एन अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा बेसिकली। एन बेसिकली इक्वल्स टू लिखे हैं, और ये कैपिटल क्या है, नंबर ऑफ टर्न है बेसिकली। और ये तो तुम्हारा क्या था, स्मॉल है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो ये तुम्हारा क्या होता है, एल से, और क्या करते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये तुम्हारा एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये म्यू नॉट हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लो, और ये आई दिया हुआ है, और ये एरिया इंटू एल दिया हुआ है बेसिकली। ये तुम्हारा एरिया ही दिया हुआ है ना, ये वाला क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है बेसिकली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो उसका तुम्हारा बेस एरिया दिया हुआ है बेसिकली। तो ये बेस एरिया दिया हुआ है एल लेंथ का बेसिकली, तो एल लेंथ का दे दिए हैं। तो ये तुम्हारा म्यू हो जाएगा, और स्मॉल एन का होल स्क्वायर, और ये आई हो जाएगा, और ये ए इंटू एल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा। वी लग रहा है थोड़ा, तो ये वी नहीं है बेसिकली, एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ है ये बेसिकली। तो
तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा फ्लक्स इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आई, ठीक है, आई करंट दिया हुआ है। ए इंटू एल क्या होता है, ए इंटू एल तुम्हारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड हो जाएगा। तुम ही देखो ए क्या है एरिया किसका, एक तुम्हारा सर्कल का, उसी को अगर एल से अगर तुम्हारा मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम आ जाएगा, जाहिर सी बात है, बेस एरिया इंटू हाइट तुम्हारा वॉल्यूम होता है। तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड इंटू आई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से देखना है तो फिर से देख लो। एक सोलिनॉइड दिया हुआ है, ये सोलिनॉइड का हमको क्या निकालना है फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अब बेसिकली ऊपर जो चीज़ बताएं उसको थोड़ा सा रेस्ट मारो। अब सबसे पहले क्या करेंगे फ्लक्स पे डिस्कस करेंगे, फ्लक्स पे जितना डिस्कस कर सकते हैं फ्लक्स पे डिस्कस करेंगे, फिर धीरे 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 सब चीज़ पर डिस्कस करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिकली तुम्हारा ईएमएफ आ जाता है, उसको उस तरह ईएमएफ बनार करते हैं तो तुम्हारा करंट इंड्यूस्ड आ जाता है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे बेसिकली। तो तुम्हारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तुम्हारा होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए, बस इतना सा याद रखो, बी डॉट ए तुम्हारा क्या होता है फ्लक्स होता है। अगर फ्लक्स अगर निकालते हो तो क्या निकालेंगे, बी तुम्हारा पूरे थ्रू आउट तुम्हारा एरिया से क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब ये चीज़ लगाते हैं, नहीं तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्म था, तब हम बी डॉट ए डायरेक्ट करके निकाल लिए, नहीं रहता तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, और तुम्हारा क्या हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और एन टर्न से मल्टीप्लाई है तो एन टर्न से मल्टीप्लाई कर दिए, बेसिकली एन नंबर टर्न था तो एन टर्न से मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये इस तरह करके लिखते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम और आई निकल जाता है। इसी फॉर्म में याद रखना है, चाहते तो ये फॉर्म में भी रहने दे सकते थे, लेकिन इस फॉर्म में ही याद करना है ताकि ये क्या हो आसानी हो, कल दिन इसको हम कुछ और बोल देंगे। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड बोलते हैं इसको, इसको एल बोल देंगे। तो कल दिन अगर मान लो हमको एल इसको बोलना ही है तो जाहिर सी बात है आज इसी के फॉर्म में याद करते हैं ताकि हमको पता चल जाए। ठीक है, ठीक है, पता चल जाए बेसिकली। तो ये क्या हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा आगे चल के। तो अभी फ्लक्स निकाल रहे तो फ्लक्स उसमें भी निकालने का ज़रूरत पड़ेगा। अगर मान लो सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना पड़ेगा हमको किसी का, तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्लक्स से तो निकालेंगे ना। तो फ्लक्स ही अच्छा से मतलब निकालने के लिए सीख जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बेसिकली एक ये टोरॉइड टाइप का दिया हुआ है, सोलेनॉइड ले लिया, ये टोरॉइड टाइप का दिया हुआ है। लेट सपोज ये तुम्हारा टोरॉइड टाइप का दिया हुआ है, टोरॉइड टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो उससे पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, टोरॉइड में भी सिंपल इसी तरह से होगा। ठीक है, टोरॉइड में भी सिंपल इसी तरह से होगा, इसी तरह से होने वाला है। ठीक है, टोरॉइड का भी एक सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लूप हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है लूप दिया हुआ बेसिकली, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है लूप दिया हुआ है। अब जैसे ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है ए, बेसिकली हम ए मान लेते हैं, लूप का क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। अब ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर नहीं है, उसी तरह से दिया हुआ है स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल मानना रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो इस तरह से बेसिकली तुम्हारा दिया हुआ है, तो तुम देख सकते हैं यहाँ से तुम्हारा क्या दिया हुआ है। लेट सपोज ए लेंथ मान लो या फिर इसको एल मान लो, चलेगा। एल बोल दो ए बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एल बोल दो ए बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या बोल देते हैं एल बोल देते हैं, उसको ए बोल देते हैं। हम क्या करना चाहते हैं इससे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स निकालना चाहते हैं, इस क्रॉस एरिया से क्या निकालना चाहते हैं फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो फ्लक्स इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाता है फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाता है बी डॉट ए। तो अगर हम इस पूरे थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो अब तो यहाँ पर बेसिकली बी लिख करके और ए लिख करके ऐसे तो नहीं निकाल सकते, ये इनफानाइट है बेसिकली, कुछ नहीं बोले तो इनफानाइट है, इनफानाइट है। अगर नहीं बोले तो जाहिर सी बात है इनफानाइट ही कंसिडर करेंगे, पहले ही बता चुके हैं। तो अगर हमको बी डॉट ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
यूनिफॉर्म नहीं है बेसिकली, थ्रू आउट यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि इस एक्स पे, हर एक एक्स पे तुम्हारा क्या करेगा, बी वेरी करेगा, बी वेरी करेगा, बी वेरी कर रहा है हर एक एक्स पे, तो जाहिर सी बात है हम बी डॉट ए करके ऐसे तो सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते। ऐसे क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो नहीं निकाल सकते तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं, डी एक्स बेसिकली क्या करते हैं, एलिमेंट कट कर लेते हैं। एक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं, डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। ये मेरा एलिमेंट कट हो गया, ये ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी ए एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी ए एरिया हो जाएगा। देखो देख लो अच्छे से। तो ये एक्स डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, डी एक्स बेसिकली एक एलिमेंट क्या करते हैं, कट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी एक्स एलिमेंट और बेसिकली डी ए एरिया बेसिकली हो जाएगा। इसका अगर मान लो बोलेंगे क्या एरिया है, तो इसका बोलेंगे डी ए एरिया है, इसका क्या बोलेंगे, डी ए एरिया है। जिसको हम कैसे लिखेंगे, अगर डी ए एरिया को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो अगर ये स्क्वायर के शेप का बेसिकली रेक्टेंगुलर के शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर के शेप दिख रहा है, तो एल इंटू बी करेंगे। तो इसका क्या होगा, एल इंटू बी के जगह पे हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा इसका एरिया बेसिकली हो जाएगा। इसका मतलब कि एरिया हो गया। इसमें से अगर फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो इसमें से बी मेरा यूनिफॉर्म है, ये तुम्हारा क्या है, बी मेरा यूनिफॉर्म है। इस डायरेक्शन में बी क्या है, अंदर के डायरेक्शन में आएगा। बताओ इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस पे मेरा क्या आएगा, बी, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे मेरा बी क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। 1 सेकेंड, ये मेरा बी आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये दिखेगा नहीं कलर, ये वाला, ओके, ये ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में हो जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में हो जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में। तो अगर अंदर के डायरेक्शन में हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा बेसिकली, अगर क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं तो दोनों के डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है बेसिकली। तो ये तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा बी डॉट ए हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। और इसके वजह से बेसिकली क्या दिया हुआ, अंदर की तरफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, अंदर की तरफ दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी बेसिकली अंदर की तरफ दिया हुआ है, एरिया भी क्या दिया हुआ, अंदर की तरफ ही दिया हुआ है, या फिर 890 डिग्री कंसिडर करते तो माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, जीरो ही कंसिडर करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी ए, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, बी ए, तो तुम्हारा बी ए लिख देंगे और एरिया क्या हो जाएगा, डी ए बेसिकली एरिया हो जाएगा, जो हो जाएगा एल इंटू डी एक्स। अगर हम छोटा सा फ्लक्स अगर लिखना चाहते हैं, ये फ्लक्स हो जाएगा बेसिकली, स्मॉल फ्लक्स हम लिखना चाहते हैं, ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया, ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया। और हम क्या लिखना चाहते हैं, इस छोटे से एरिया पे लिखना चाहते हैं, ये छोटे से एरिया पे हम क्या लिखना चाहते हैं, तो ये डी फाई लिखना चाहते हैं। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू डी, ये हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बेसिकली हम लिखे थे, डायरेक्ट लिख दिए थे। तो ये तुम्हारा बी क्या होता है, बी का वैल्यू बताते हैं, एक सेकेंड। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब बी बेसिकली हम पहले भी इसको हम निकाल चुके हैं कि के आई अपॉन क्या होता है, के आई अपॉन वो डिस्टेंस होता है। तो एक्स होता है डिस्टेंस है, या साइन थीटा 1 और प्लस साइन थीटा 2। ये हम जनरल फार्मूला बताए थे, ये तुमको क्या बताए थे, जनरल फार्मूला। और इसमें बोले थे कि इनफाइनाइट अगर रहेगा तो साइन 90 पुट कर देंगे, 90 पुट कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2ki अपॉन एक्स। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये पुट कर देंगे, ठीक है। साइन 90 तुम्हारा 1 1 होता है, तो 1 1 प्लस 2 हो जाता है बेसिकली, ये तो आता ही होगा, जाहिर सी बात है। 2ki अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स हो जाएगा बेसिकली। ये मेरा क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2ki अपॉन एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू पुट करेंगे। के का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, ये पुट करते हैं बेसिकली। तो ये हम क्या करते हैं, 2ki बाहर निकल गया और एल भी बाहर निकल गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये तरफ भी इंटीग्रेट करते तो डी फाइव तुम्हारा जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बेसिकली, 5 टोटल बेसिकली, ये 5 टोटल कह देते हैं, जो भी 5 कोई 5 टोटल कोई 5 बोल देते हैं, समझ में। ये तुम्हारा 2ki अपॉन एल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल एन एक्स हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स क्या होता है, एल एन एक्स। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ए से ए प्लस एल, ये इंटीग्रेट करना है, या फिर डायरेक्ट ए से एल, ये सोच करके बताओ।
कि ए से एल करे या ए से ए प्लस एल करे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से हम लेना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लेंगे ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए से ए प्लस एल तक करेंगे। बेसिकली हम पहले भी ये चीज़ बता चुके, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ए से क्या करेंगे, ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, आधा आधा दिया हुआ है बेसिकली। तो बस हो गया बेसिकली। अब क्या करना है, यह तुम्हारा क्या कर देते हैं, 2KI/L हो जाएगा, और ये ln a प्लस एल ऊपर वाला पुट किया और नीचे करते हैं ln, ये तुम्हारा a हो जाएगा और ये तुम्हारा ब्रैकेट में, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा बेसिकली नहीं बोलना चाह रहे, फ्लक्स बेसिकली बोलना चाह रहे, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा 2KI/L। और ये अगर बेसिकली ये मेरा किससे दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है, किससे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेसिकली डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। माइनस में दिया होता है, डिवाइड में चल जाता है, रूल तो पता होना चाहिए लॉग का। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है 2μ0/4π, पुट कर दिया बेसिकली अब वैल्यू, और L, और ये ln A, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा L। समझ में आया, समझ में आया। तो अब यहाँ क्या करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू तुम्हारा 2 से अगर मान लो कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हैं बेसिकली। ये कट करना चाहते हैं तो μ0 क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, और ये तुम्हारा I, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा I/L हो जाएगा, L हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और ये ln A प्लस एल R/A हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया। अगर EMF निकालना है तो EMF भी निकाल सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर बेसिकली अब तो x नहीं है बेसिकली, अगर डिफ्रेंशिएट करना ही होगा तो फ्लक्स अगर निकाल चुके हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा dA/, अगर तुम्हारा a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और तुम्हारा लास्ट में क्या आ जाएगा dA/, बेसिक हमको मोशनल EMF पढ़ना है, एक रोटेशनल EMF पढ़ना है बेसिकली, एक हमको मोशनल EMF पढ़ना है, एक पढ़ना है रोटेशनल EMF। तो जैसे अगर हम जैसे यहाँ पर एक मेरा क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B, एक क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एट B, ठीक है। ये कंसिडर करते हैं, ये मेरा क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये दिया हुआ है मेरा मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B में दिया हुआ है, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक रॉड रख देते हैं, एक रॉड क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, एक रॉड रख देते हैं, ठीक है। एक रॉड अगर रख दिए बेसिकली, और एक रॉड को अगर हम रख देते हैं और इसको क्या करते हैं, लेट सपोज ओके, जैसे लेट सपोज इसको वी वेलोसिटी से इसको क्या करते हैं, ट्रैवल कर देते हैं, रॉड को क्या करते हैं वी वेलोसिटी से, मतलब बेसिकली वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वी वेलोसिटी से क्या करते हैं, इसको रॉड को बेसिकली ट्रैवल कराते हैं वी वेलोसिटी से, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ समझो, जो दिया हुआ है ना बेसिकली उस चीज़ को थोड़ा सा याद रखा करो, क्योंकि क्या होता है केस पहचानने में हम लोग को हेल्प मिलता है। जैसे इसी का सिमिलर केस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या, इसी का सिमिलर केस में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, कि जैसे ये सब वाला केस में हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इस तरह का क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी में रॉड बहुत सारा पहले भी रखे थे, तो ये रॉड जैसे रखा हुआ है और इसमें से क्या कर रहे हैं, आई ट्रैवल करा दिए हैं, जैसे फोर्स लगता था बेसिकली IL क्रॉस बी, ये फोर्स लगता था इस पर, ठीक है। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रखा हुआ है जिसमें आई करंट ट्रैवल कर रहा है, उसमें फोर्स लगता था IL क्रॉस बी। तो उस तरह का सिमिलर केस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अलग चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर करंट आई ट्रैवल नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर वी वेलोसिटी से इसको क्या किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक दिए हैं बेसिकली, कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक दिए हैं। तो क्या क्या केसेस होता है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, क्या क्या केसेस होता है इसको थोड़ा सा क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो
कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, फेंक दिया बेसिकली, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो अब ये क्या हो जाता है, अब ये हो जाता है लेट्स सपोज इसके अंदर का बेसिकली हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से वी जा रहा है, इसके अंदर जितना सारा पार्टिकल्स वगैरह वगैरह है वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से वो भी ट्रेवल कर रहा है। अगर ये रॉड ही वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो इसके जितना भी पार्टिकल है वो सभी वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा। अब जैसे फोर्स का हम लोग पढ़े हैं, फोर्स का जैसे ये जो फोर्स बेसिकली हम लोग पढ़े हैं, तो फोर्स क्या है, इसी चीज़ पे पढ़े थे, नहीं दो चीज़ पे पढ़े थे। एक तुम्हारा क्या करते हैं, ये वाला फोर्स का कंडीशन कैसे आया था, ये वाला फोर्स का कंडीशन, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में या फिर डॉट मैग्नेटिक फील्ड में या फिर जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को अगर वी वेलोसिटी से फेंक देते हैं तो इस पर फोर्स लगता है मेरा क्यू वी क्रॉस बी, ये मेरा फोर्स लगता है। यही दो फोर्स का केस हम लोग पढ़े थे बेसिकली। हम लोग क्या पढ़े थे, एक जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से फेंक देते तो उसमें फोर्स लगता है। ये एक बेसिक सा क्या बोलता है, फोर्स का बेसिकली केस पढ़े थे इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। उसी से ये चीज़ डराइव हुआ था, उसी से ये चीज़ क्या हुआ था, डराइव हुआ था, उसी से ये चीज़ डराइव हुआ था। किसी को अगर याद होगा तो उसी से हम लोग डराइव किए थे इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर Q चार्ज को V वेलोसिटी से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भेज देते तो ये फोर्स लगता है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अब जैसे ये V वेलोसिटी से, अगर मान लो V वेलोसिटी से मेरा क्या कर रहा है, V वेलोसिटी से ये रॉड पूरा मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बोल दिए हैं, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस पर भी फोर्स लगेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स, जितना भी पार्टिकल इसके अंदर है, इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता था, v क्रॉस b का डायरेक्शन होता था फोर्स का डायरेक्शन, v क्रॉस b का डायरेक्शन होता था फोर्स का डायरेक्शन इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब अगर नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते थे तो वो तुम्हारा क्या हो जाता था, v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में लगता था। माइनस चार्ज माइनस है ना, तो इसलिए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज है, इसका मतलब कि v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये सब बता चुके हैं फोर्स के केस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब v क्रॉस b करते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में आता है, v क्रॉस b करते हैं तो क्या आता है, ऊपर के डायरेक्शन में आता है। लेकिन क्या ऊपर के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, नहीं, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव रहता तो भले ऊपर की तरफ लगता है v क्रॉस b के टाइम में, लेकिन ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है तो जाहिर सी बात है फोर्स अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो v क्रॉस b करते तो ऊपर के डायरेक्शन में आता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि जितना भी इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, जाहिर सी बात है इसमें नीचे के डायरेक्शन में शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब कि नेगेटिव यहाँ पर जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव 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 यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, मतलब अपीयर हो जाएगा। नेगेटिव इधर हो गया तो इधर पॉजिटिव भी बचा ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे किए, ये समझ में आया कैसे किए। सारे पार्टिकल पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, फोर्स लगना स्टार्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, और नीचे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। अब नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया तो जाहिर सी बात है नीचे क्या बचेगा, नीचे मेरा बचेगा नेगेटिव, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा मेरा, पॉजिटिव। समझ आया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके क्या होगा, जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इस डायरेक्शन में। कैसे, ये चार्ज सेपरेशन के वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, चार्ज सेपरेशन की वजह से मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चार्ज सेपरेशन की वजह से मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब चार्ज सेपरेशन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया
तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो अभी भी जा ही रहा है ना, तो उस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है, ई इंटू तुम्हारा Q लगता है, बेसिकली ई इंटू क्यू लगता है, ई इंटू क्यू लगता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बेसिकली जो डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली लगता है। तो अगर यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इसी के अंदर का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बेसिकली। तो इस पर तुम्हारा एक फोर्स लगेगा अप के डायरेक्शन में, ई क्रॉस ई। ये समझ में आया कैसे मतलब कर रहे हैं, फिर से बता देंगे, ठीक है, धीरे धीरे सुनते रहो, एक फ्लो बनाओ, ठीक है, फिर से बता देंगे। तो ई क्रॉस तुम्हारा क्या लगा, ई इंटू ई तुम्हारा क्या लगा, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, और नीचे एक फोर्स लग ही रहा था, इस पर क्या लग रहा था, अरे क्यू वी भी लग रहा था। क्यू के जगह क्या लिखेंगे, ई वी बी, फोर्स लग रहा था ना, क्यू वी बी फोर्स होता है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो पार्टिकल है ये कब तक आखिर ये नीचे जाते जाएगा, और ये चार्ज सेपरेशन कब तक होगा, जब तक ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक ये चार्ज सेपरेशन होते रहेगा। तो ये बताओ, अगर ई क्रॉस ई और ये बराबर ना हो तो ये तुम्हारा क्या होगा, नीचे शिफ्ट होते रहेगा या फिर ऊपर शिफ्ट होते रहेगा, वगैरह वगैरह, जैसे भी जाए। लेकिन जाहिर सी बात है ये बाद में आया, ये पहले आया था। बेसिकली ये तुम्हारा पहले फोर्स लग रहा है इधर, पहले फोर्स लग रहा है इधर, तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। धीरे धीरे तुम्हारा क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते जा रहा है, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड ई का तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। कैसे, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज सेपरेट आउट हुआ, ई डेवलप हुआ, थोड़ा और सेपरेट आउट हुआ, ई और डेवलप हुआ, थोड़ा और सेपरेट आउट हुआ, ई और थोड़ा डेवलप हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये और ये बराबर ना हो जाए तब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा। इसका मतलब कि ई इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई वी बी, बेसिकली क्या हो जाएगा, क्यू वी बी होता है। तो ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक ये क्या होगा, चार्ज सेपरेट होते रहेगा। ये ई से ई कट गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी बी, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाएगा, वी इंटू बी तक जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, चार्ज सेपरेशन बेसिकली रुक जाएगा बेसिकली। क्योंकि अगर मान लो वहाँ तक ही कहाँ तक मैक्सिमम होगा, दोनों बराबर हो जाए, वहाँ तक ही मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए उस पॉइंट पर, वी इंटू बी के बराबर होना चाहिए, वी इंटू बी के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उस समय क्या होना चाहिए, वी इंटू बी के बराबर होना चाहिए। तो अगर v इंटू बी के बराबर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, तो यहाँ पर अगर रॉड को हम फिर से बनाते हैं, बेसिकली रॉड को हम क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पर रॉड मेरा फिर से बन गया, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, b पॉइंट है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है चार्ज सेपरेशन की वजह से आया। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया, तो ये ठीक है। अब ये दोनों तुम्हारा एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल डेवलप हो गया है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ई इंटू एल आ जाएगा, ई इंटू एल आ जाएगा। बताओ, ई इंटू एल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, मतलब सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, वगैरह वगैरह। ये तो एल लेंथ का रॉड है ना, इसीलिए एल से मल्टीप्लाई किया। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई मतलब हैरानी नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डी वी अपॉन डी एक्स होता था ना, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता था बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या होता था, तुम्हारा वोल्ट बेसिकली मैग्नीट्यूड निकाल रहे बेसिकली, और इनटू एल होता था, ये तुम्हारा ये होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता था, वोल्टेज अपॉन बेसिकली वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता था, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता था, वही वोल्टेज पोटेंशियल सब सेम ही है। तो ये तुम्हारा होता था। तो बेसिकली यहाँ पर वही लिखे हैं, डेल्टा वी है बेसिकली, डेल्टा वी डिफरेंस। तो ये तुम्हारा वही लिखे हैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए। तो ये हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, वी बी के बराबर है, और ये एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही तो है। चार्ज सेपरेशन कब रुकेगा, जब वी इंटू बी के बराबर हो जाए तब रुकेगा। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल ए और बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी एल वी। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल आ गया, इस रॉड के बीच का पोटेंशियल आ गया। जो ये डेवलप हुआ था, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डेवलप हुआ था, कैसे डेवलप हो गया, इसको रॉड को सिंपली क्या करो, वी वेलोसिटी से अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेंक देते हैं तो वोल्टेज डिफरेंस की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है, बैटरी की तरह, काइंड ऑफ बैटरी की तरह काम कर रहा है। अरे वोल्टेज डिफरेंस अगर हम बोल रहे हैं तो काइंड ऑफ बैटरी की तरह ही तो काम कर रहा है ना। इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये काइंड ऑफ वोल्टेज यानी बैटरी की तरह बन गया। अगर एक रॉड को हम क्या करते हैं, वी वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर फेंक देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होता था, यहाँ नेगेटिव डेवलप होता था। इसको रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऐसे, ये रहा, ये ए पॉइंट बोल देते हैं और ये बी पॉइंट बोल देते हैं। ये तुम्हारा ए पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा बी पॉइंट हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। बेसिकली वोल्टेज डिफरेंस ही तो होता है ना ए और बी के बीच का। तो यहाँ इसका अगर मान लो वोल्टेज बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी एल वी। ये लो, ये रहा बैटरी मेरा। समझ में आया। इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं बैटरी से, मेरा रिप्लेस कर सकते हैं। बताओ, कर सकते हैं बैटरी से रिप्लेस। तो अब हम बताते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हम बनाए कैसे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर यानी पॉजिटिव, यहाँ देखो, यहाँ हाई पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो लो हाई पोटेंशियल बना दिए, लो हाई पोटेंशियल। इधर लो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो लो पोटेंशियल बना दिए, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो अब हम इतना डिस्कस तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, हर क्वेश्चन में कि किधर लो पोटेंशियल बन रहा है, किधर हाई पोटेंशियल बन रहा है। डायरेक्ट हमको देखना है और डायरेक्ट हमको लिखना है हाई पोटेंशियल किधर होगा, लो पोटेंशियल किधर होगा। तो डायरेक्शन बेसिकली अगर हम पॉजिटिव का देखना चाहे, पॉजिटिव टर्मिनल ये रहता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल का तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन। डायरेक्ट लिखो, पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी। कैसे बोल रहे हैं वी क्रॉस बी, अब तुम बताओ कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ अपेयर होगा, उसके अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल उसके जस्ट अपोजिट डेवलप होगा। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, अच्छे से सोचो, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उस तरफ नेगेटिव टर्मिनल आएगा, जाहिर सी बात है। और उसके अपोजिट पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, जिधर उस पर फोर्स लग रहा था। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, जिस पे उधर फोर्स लग रहा था। फोर्स का फॉर्मूला में क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब वी क्रॉस बी ही तुम्हारा क्या हो रहा है, बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, या फिर किसी चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है तो। यानी वी क्रॉस बी ही मेरा एक ऐसा फैक्टर है जो कि ये बता रहा है कि मेरा चार्ज किधर मूव कर रहा है। तो वी क्रॉस बी के नेगेटिव अगर लगा देते थे तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा था, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो वी क्रॉस बी इस पर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकल जाएगा। हमको चाहिए पॉजिटिव का, तो वी क्रॉस बी कर लेंगे सेम डायरेक्शन में। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। समझ में आया। इसका मतलब कि हम डायरेक्ट, अब याद रखना है कि हालांकि याद अगर नहीं रहता है तो लॉजिक जो है ये क्लियर होना चाहिए। लॉजिक अगर क्लियर है तो बेसिकली ये सब चीज़ याद करने का इतना लोड नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आ जाएगा, टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हालांकि आसान सा है, ये देख लेना। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये सब हटा देते हैं, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको लगता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी हो जाएगा। समझ में आया, वी क्रॉस बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो जाएगा, ठीक है।
तो एक बार फिर से सबको समराइज कर देते हैं ताकि क्या हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये तुम्हारा क्या था, मोशनल, ये था तुम्हारा क्या था, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ था। मोशनल ईएमएफ मतलब अरे मोशन ही तो हो रहा है ना, ईएमएफ मोशन की वजह से जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज बेसिकली। ये एक रॉड है जो कि हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, ओके। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, हाँ ये थिक कर सकते हैं। लो ये तुम्हारा थिक हो गया। लेट सपोज यही इसको मान लो कि ये तुम्हारा है, रॉड है, ठीक है, रॉड है, ये रॉड है, इसे मान लो रॉड है। तो ये तुम्हारा एल लेंथ का रॉड है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, वी वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं हम, क्या चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। लो ये हरा बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये बी एल वी आ जाएगा इसका वोल्टेज यानी ईएमएफ। ईएमएफ क्या आ जाएगा, बी एल वी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू करके लिख देते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा सा तो दिमाग में चढ़े। ईएमएफ मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ए हाई माइनस लो कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं लगाएं, लो माइनस हाई करते हैं तो नेगेटिव में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी एल वी आ जाएगा, ठीक है। ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी एल वी के बराबर आ जाएगा। समझ में आता है, समझ में आता है, समझ में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से इसका क्या बोलता है, मैकेनिज्म जो था हम बोले थे बता देंगे, तो फिर से बता देते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ तो तुमको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं तो अगर ये होता है तो इस तरह करके काइंड ऑफ कर सकते हैं, इतना अगर याद है तो काम चल जाएगा। लेकिन चाहते हैं कि इस चीज़ को पूरा समझो, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे थे कि हम क्या बोलना चाह रहे थे बेसिकली कि ये तुम्हारा क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मेरा, तो ये वी वेलोसिटी से मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, इसका सारा पार्टिकल जो है, अंदर का पार्टिकल जो है वो भी तुम्हारा वी वेलोसिटी से मूव करेगा। इसके अंदर का पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा बेसिकली, क्योंकि वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो वी वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है। तो फोर्स क्या लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू की जगह ई लिख देंगे, तो ई लिख देंगे बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ई वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब कि ये लो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब कि फोर्स तुम्हारा क्या लग गया, नीचे के डायरेक्शन में लग गया। अब नीचे के डायरेक्शन में लग गया तो अब धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो नीचे चार्ज डेवलप हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारा नीचे शिफ्ट हो रहा है तो ऊपर तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव तुम्हारा बेसिकली क्या होगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन सारा नीचे चला गया तो ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव सिर्फ बचा, तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा कि चार्ज सेपरेट आउट हो गया, चार्ज क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। इसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली डेवलप हो गया और इलेक्ट्रॉन बेसिकली उसी के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो बेसिकली उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है बेसिकली। तो अप के डायरेक्शन में ई इंटू ई तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और नीचे वाला फोर्स क्या है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों आपस में जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होता ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों इक्वल हो जाएगा किस कंडीशन में, जब E इज इक्वल टू वी इंटू बी हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन तक तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा डेवलप हो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा तो क्या होगा, चार्ज सेपरेशन थोड़ा थोड़ा रुक जाएगा। तो अब चार्ज सेपरेशन रुक गया तो अब फाइनल वोल्टेज जो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस जो आया, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस जो बोलना है बोल लो, वो जो डिफरेंस आया तुम्हारा ई इंटू एल के बराबर होता है, जो कि ये पहले ही पढ़ चुके हैं बेसिकली। ई इंटू एल के बराबर होता है, तो ई इंटू एल के बराबर होता है तो ई इज इक्वल टू क्या निकाले हैं, वी इंटू बी। तो वी इंटू बी यहाँ पुट कर दिया और एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एल अगर लेंथ है रॉड का तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया।
तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस रॉड को क्या करना है, अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड या डॉट मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? BLV से, बल्ब से रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली, BLV बल्ब। तो याद करने के लिए बेसिकली बता रहे हैं, ये होता नहीं है, ठीक है। तो याद करने के लिए बल्ब बल्ब करके याद कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इसको शॉर्टकट में अगर देखना चाहते हैं, कितना सारी चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहेंगे, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव किधर बनाएंगे, V क्रॉस B के डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा मोशनल EMF, ये हो गया मेरा मोशनल EMF। समझ में आता है? ये क्लियर है मोशनल EMF। अगर इसी पे हम क्या कर दें, इसी पे हम एक क्वेश्चन अगर दे देते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये तुम्हारा क्या है, एक ये ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, ओके, ये तुम्हारा रखा हुआ है और ये तुम्हारा इनफाइनाइट है बेसिकली, ये तो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, तो इसका मतलब कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बेसिकली। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या रखा हुआ है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर रॉड को इस डायरेक्शन में रख दिए तो क्या होने वाला है, कुछ बता सकते हो? इस डायरेक्शन में रख दिए तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। अगर ये डायरेक्शन में रख दिए तो क्या होने वाला है, अगर हम बोल दें कि ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या दिया हुआ है, लेट सपोज A डिस्टेंस दिया हुआ है और ये तुम्हारा L डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये L डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि बता दो, क्या बता दो, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कि रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस रॉड का क्या है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अगर पूछ रहे रॉड का इस डायरेक्शन में रख करके, अगर V वेलोसिटी से बेसिकली फेंक दिए इसको, V वेलोसिटी से, ये तो V वेलोसिटी से अप के डायरेक्शन में फेंक दिया, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में हम क्या किया, V वेलोसिटी से फेंक दिए, एक सेकेंड, इस डायरेक्शन में हम क्या किए, फेंक दिए हैं, 1 सेकेंड, ये मेरा क्या किए हैं, V वेलोसिटी से फेंक दिए हैं, V वेलोसिटी से फेंक दिए हैं। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अगर V वेलोसिटी से फेंक दिए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये सब चीज़ तो बेसिकली लिखना ना पड़े। तो ये तुम्हारा क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन में फेंक दिया, तो तुमको क्या बताना है बेसिकली, A और B के बीच का क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बेसिकली, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो बेसिकली हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, तो कैसे बताएं, तो ये अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं इसके वजह से, तो बेसिकली क्या हो जाता है, अगर x डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो 2KI/x होता है, इससे पहले भी देख चुके हैं। हर एक x डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर एक x डिस्टेंस पे b चेंज हो रहा है। तब तुमको समझ में आ रहा है कि हर एक x डिस्टेंस पे तुम्हारा b चेंज हो रहा है, b चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि हम डायरेक्ट BLV से तो नहीं लिख सकते, क्योंकि बी तुम्हारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो सब लिखने के लिए क्या होना चाहिए, बी मेरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, मस्ट भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है मेरा बी तुम्हारा यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म नहीं है तो काइंड ऑफ इंटीग्रेशन का सहारा तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ इंटीग्रेशन का सहारा हमको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि हम अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर हम जैसे यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, तो देखो जैसे एक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे ये तुम्हारा क्या किया, dx बेसिकली ये तुम्हारा क्या किया, एलिमेंट टेक आउट किया। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बेसिकली, एक्स डिस्टेंस पे क्या किया, dx एलिमेंट टेक आउट किया, और हम क्या करते हैं कि इसमें तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये dx एलिमेंट में, ये तुम्हारा x डिस्टेंस पे जो है, x डिस्टेंस पे तो b कांस्टेंट है बेसिकली, x डिस्टेंस पे हर जगह b कांस्टेंट आता है। तो बेसिकली x डिस्टेंस पे अगर मेरा कांस्टेंट है तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा BLV लगा सकते हैं, कैसे, बेसिकली ये x डिस्टेंस का, ये बेसिकली dx डिस्टेंस का अगर हम रॉड मान लें, dx डिस्टेंस का, dx लेंथ का बेसिकली, तो इस लेंथ पे ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ये, और ये ऐसे करके v वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, ये dx बेसिकली तुम्हारा लेंथ का मान ले, ये छोटा सा मान लेते हैं, तो इस पर फोर्स बेसिकली मेरा लगेगा, फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है,
फोर्स नहीं निकालना चाहते, लेट सपोज हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वही डी वी निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा वी बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं। तो डेल्टा वी तुम्हारा क्या आ जाएगा, बेसिकली ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, डी वी या जो बोलना है बोल लो उसको। तो ईएमएफ क्या निकालना चाह रहे हैं, बी एल वी। अगर यहाँ पर बी डायरेक्ट लिख देते हैं इसीलिए कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट डी ई लिख देते हैं, ठीक है, डी ई लिख देते हैं। ई का इस्तेमाल तो यहाँ पर हमको लगता है नहीं होगा, इसीलिए डी ई लिख देते हैं, डी ई, ठीक है, छोटा सा। तो बी एल वी हो जाएगा, बी एल वी हो जाएगा, बी एल वी हो जाएगा। लेकिन एल की जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे, इसका साइज रखेंगे, इसका क्या रखेंगे, साइज रखेंगे, यानी डी एक्स रखेंगे। बेसिकली क्या रखेंगे, डी इंटू एक्स रखेंगे, ठीक है। बी एल वी था बेसिकली, डी तुम्हारा क्या था, बी एल वी था, तो लो बी एल वी रख दिए। क्या, इन द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इन द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर अप के डायरेक्शन में है तो लो क्रॉस के डायरेक्शन में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यहाँ पर आ गया, जो वैल्यू है बाद में पुट कर देंगे, लेकिन आ तो गया ना। v वेलोसिटी से रॉड ट्रैवल कर रहा है, dx तुम्हारा लेंथ है रॉड का, तो b तुम्हारा ये रहा, तो ये पुट कर देते तो de मेरा क्या आ जाएगा, b की जगह पर क्या कर सकते हैं, 2ki, k का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, इंटू v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है मेरा एलिमेंट, और ये तुम्हारा आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन क्या हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं बिना कुछ देखे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब है कि डायरेक्ट हम जोड़ दिए, डायरेक्ट हम जोड़ दिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट को डायरेक्ट हम जोड़ दिए। लेकिन हमको जब चेक करना पड़ता था, रेजिस्टेंस में भी हमको चेक करना पड़ता था, जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते थे और वहाँ पर कुछ करते थे, तो वहाँ पर भी हमको चेक करना पड़ता था कि मेरा एलिमेंट सीरीज में या पैरेलल में। अगर सीरीज में रहता था तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते थे, अब पैरेलल में रहता तो वन अपॉन करके इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ पर भी अगर देखें तो प्लस और नेगेटिव जो v क्रॉस b करते हैं, तो v क्रॉस अगर अंदर की तरफ b करते हैं तो इधर पॉजिटिव मेरा डेवलप हो जाएगा, इधर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। तो देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव डेवलप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हर एक एलिमेंट हम टेक आउट करते तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसका मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे एक बैटरी लिए छोटा सा dx का पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा उसके आगे लिए पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा उसके आगे लिए पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, मतलब सीरीज में लगा हुआ है। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। सीरीज में लगा हुआ है तो क्या करना है, जोड़ना ही तो है ना, तो सीरीज में लगा हुआ है तो जोड़ना है, तो दोनों तरफ अब इंटीग्रेट करेंगे। देखो इंटीग्रेट भी तो दोनों तरफ ही हो करके हुआ ना, लेकिन फिर भी जो हम अभी किए वो चीज़ एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई पैरेलल में रहता है तो पैरेलल में भी हमको लगाना पड़ता है, कहीं कहीं पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ई एम एफ इज टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ इज टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ki v x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। और k का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, k का वैल्यू में 0/4 पुट कर देंगे, ये भी 0/4 पुट कर देंगे k का वैल्यू। ये तो चमकता है, ये 0/4 पुट हो जाएगा। कैसे ये चमकता है, चमकना चाहिए, तो 0/4 पुट कर देंगे। इसका मतलब कि ये तुम्हारा d इज टू क्या हो जाएगा, d इज टू क्या हो जाएगा, d क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट ई एम एफ हम निकाल चुके तो ई एम एफ इज टू लिखेंगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई एम एफ इज टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ इज टू हो जाएगा 2ki v और ln x हो जाएगा, ln x हो जाएगा। ये समझ में आता है ln x हम कैसे लिख रहे हैं, ये सिंपल सा है और कुछ नहीं दिया हुआ है ln x बेसिकली। तो ये बी एल वी को इंटीग्रेट किए बस, आई एम सॉरी, तो ये क्या किया, बी एल वी को इंटीग्रेट किया बस, बी एल वी को इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से कहाँ तक करेंगे, a से a प्लस एल तक करेंगे इंटीग्रेट। देखो देखो, तो a से a प्लस एल तक करेंगे तो ई एम एफ इज क्या हो जाएगा 2ki v, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ln a प्लस एल, और ये माइनस क्या हो जाएगा ln a, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, ठीक है। ई एम एफ तुम्हारा क्या हो जाएगा 2ki v, और ये क्या हो जाएगा ln, और ये a प्लस एल अपॉन a हो जाएगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो ई एम एफ इज टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ इज टू मेरा ई एम एफ इज टू क्या हो जाएगा 2k का वैल्यू पुट करो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे अगर k का वैल्यू पुट करके 2 से 2 कट जाएगा तो 0/2 पाई, बेसिकली 2 पाई आएगा।
और आई वी अगर करते हैं और एल एन तो ए अपॉन एल आ जाएगा और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा फार्मूला नहीं है, ये तो क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगा। इसका मतलब कि रॉड में जो ईएमएफ मेरा डेवलप हुआ है, ईएमएफ जो मेरा डेवलप हुआ है वो कितना डेवलप हुआ है, म्यू नॉट आई इंटू वी अपॉन 2 पाई इंटू एल एन और ए प्लस एल अपॉन ए। समझ में आया? ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या डेवलप हो गया, ये तुम्हारा ईएमएफ डेवलप हो गया, इस रॉड का ईएमएफ तुम्हारा डेवलप हो गया। इस चीज़ को क्वेश्चन को फिर से बढ़िया से देख लो, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बैठ करके बनाओ। ठीक है, तो एक क्या रखे, रॉड रख दिया हॉरिजेंटल में, जहाँ पर क्या हो रहा है मेरा बी चेंज हो रहा है। हॉरिजेंटल में रख दिया जहाँ पर मेरा क्या हो रहा है बी चेंज हो रहा है। तो बी चेंज हो रहा है तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक्स डिस्टेंस में जाके डी एक्स पकड़ेंगे और वो छोटा सा रॉड की तरह बिहेव करेगा, छोटा सा रॉड की तरह बिहेव करेगा। अब अगर यहाँ पर छोटा सा रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, बेसिकली छोटा सा रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा छोटा सा रॉड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये छोटा सा रॉड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये छोटा सा बैटरी बन जाएगा। अब अगर जितना भी एलिमेंट अब लेते हो वो छोटा छोटा बैटरी ही लगा हुआ है, किस में, सीरीज में, तो अब डायरेक्ट बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्ट बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मेरा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा, मेरा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला था, इस चीज़ को देख लो। अब जैसे आप क्या देखना चाहते हैं, मोशनल ईएमएफ देखना चाहते हैं क्या, रोटेशनल ईएमएफ, सॉरी मोशनल ईएमएफ तो देख सकें, रोटेशनल ईएमएफ बेसिकली रोटेट लिख दिया हम, एक सेकेंड, रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ बेसिकली अब क्या देखना चाहते हैं, रोटेशनल ईएमएफ देखना चाहते हैं। तो रोटेशनल ईएमएफ बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक रॉड को क्या करो, हिंज कर दो, हिंज कर दो। लेट सपोज ये क्या किए हैं, ठीक है, ये एक इमेजिनरी है बेसिकली हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हिंज कर देते हैं रॉड को, ये रहा मेरा रॉड, ठीक है, ये रहा मेरा रॉड, ये रहा मेरा रॉड, रॉड रोटेशन में बेसिकली पढ़े थे, रोटेशन नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे, बेसिकली रोटेशन भी पढ़ लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो रोटेशन तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, और ये रॉड है तुम्हारा, बेसिकली इसको हटा देते हैं ताकि कैलकुलेशंस में कोई भी गड़बड़ी ना हो। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से बेसिकली वी वेलोसिटी अभी नहीं दे सकते, हर एक एलिमेंट का अलग अलग वेलोसिटी होगा बेसिकली। चलो यहाँ हटा देते हैं, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रॉड किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये एल लेंथ का रॉड है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बेसिकली ये एल लेंथ का रॉड है और किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से मेरा रोटेट कर रहा है। तो आखिर हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, मोशनल ईएमएफ तो निकाल चुके हैं, रोटेशनल ईएमएफ निकालना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ पढ़ते हैं तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब चार्ज जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, वी वेलोसिटी से फेंक दिए थे, उसी की मदद से हम रॉड पे फोर्स क्या लगा तो वो निकाले थे। इसी तरह से यहाँ पर भी सोचना है कि जैसे हम एक पढ़ चुके कि एक रॉड को हम क्या किए, वी वेलोसिटी से फेंक दिए हैं और उस पर मोशनल निकाल लिए, तो उसी तरह यहाँ पर रोटेशनल है तो उसी की मदद से निकालेंगे, जाहिर सी बात है। एक कॉमन सेंस तो ये कहता है, एक कॉमन सेंस तो क्या कहता है कि उसी की मदद से निकालना पड़ेगा। तो अगर हम छोटा सा, अगर यहाँ पर अगर छोटा सा एलिमेंट अगर हम क्या करें, छोटा सा एलिमेंट अगर हम यहाँ पर लें, कैसे, जाहिर सी बात है एक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे ये डी एक्स एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, 1 सेकेंड साइड में ले लेते हैं, साइड में ले लेते हैं, यहाँ पर अगर ले लेते हैं, समझना उसी में लिया हुआ है, ठीक है, उसी में लिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर लेके साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा O है और ये तुम्हारा A है, बेसिकली हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। ये तुम्हारा O पोजीशन से तुम्हारा x डिस्टेंस पे ये छोटा सा एलिमेंट बेसिकली ले लिए हैं, ये dx का ले लिए हैं। तो इस पार्टिकल का जो स्पीड होगा, इस पार्टिकल का जो मेरा स्पीड होगा वो तो निकाल सकते हैं। ये बेसिकली स्पीड किसका होता था, आर ओमेगा का होता था। अरे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता था, आर ओमेगा। ये तुम्हारा साइड में लिख देते, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता था, आर ओमेगा, आर ओमेगा। सब रोटेशन भूल तो नहीं गए हो ना, सब रोटेशन याद रखना है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता था, आर ओमेगा। आर क्या है, आर है ये तुम्हारा, अरे इसी पाथ पे तो ये पार्टिकल घूम रहा है ना, इसी पाथ पे तो ये पार्टिकल घूम रहा है ना,
ये पार्टिकल हमेशा इसी पाथ पे घूमते रहेगा, और इसके आगे वाला पार्टिकल का अलग रेडियस, उसके आगे वाला का अलग रेडियस, मतलब हर एक पार्टिकल का जो यहाँ पर उसका अलग अलग रेडियस पे घूम रहा है, हर एक पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे घूम रहा है, हर एक पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे घूम रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल बेसिकली अलग अलग रेडियस में तुम्हारा घूम रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो आर के जगह पे क्या लिखेंगे एक्स, और ओमेगा से बेसिकली घूम रहा है मेरा, ये ओमेगा से क्या कर रहा है घूम रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो हो जाएगा एक्स इंटू डब्लू, वेलोसिटी क्या हो जाएगा एक्स इंटू डब्लू, और W क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और X भी इसके लिए कांस्टेंट है, X भी इसके लिए क्या है कांस्टेंट है, तो यानी वेलोसिटी तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, इस पार्टिकल के लिए मेरा कांस्टेंट हो गया, इस पार्टिकल के लिए, ले इस पार्टिकल के लिए, बाकी सबका तो अलग अलग है, तो हर एक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट नहीं है, हर एक पार्टिकल के लिए सब के लिए अलग अलग है, लेकिन जो भी पार्टिकल टेक करेंगे उसके लिए तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल मेरा, ये जैसे इसको हम सामने से बना देते हैं, ये मेरा पार्टिकल है और ये तुम्हारा v वेलोसिटी से लेट सपोज घूम रहा है, ये एक्स डब्ल्यू है बेसिकली वेलोसिटी, और ये मेरा dx है, और ये मेरा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अरे यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोले थे क्या, नहीं जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये किस में रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मेरा बेसिकली क्या रखा हुआ है, मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली एक रॉड रखा हुआ है जो कि ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ये मेरा कंफर्म है बेसिकली ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर ये मेरा हो रहा है तो ये dx का बेसिकली, अगर हम dx एलिमेंट का लिए, ये क्या लिए dx एलिमेंट का लिए, और ये मेरा क्या कर रहा है बेसिकली आर ओमेगा है, और ये तुम्हारा क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। ये छोटा सा अगर हम ये जो चीज़ बनाए हैं, ये एलिमेंट को ऑब्जर्व करो तो ये तुम्हारा मोशनल ईएमएफ की तरह नहीं लग रहा है कि ये तुम्हारा हमेशा वेलोसिटी आर ओमेगा है और ये dx है और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें मोशनल ईएमएफ लगा तो सकते हैं। मोशनल ईएमएफ अगर dv अगर लिखना चाहेंगे, यानी de लिखना चाहेंगे, de लिख लो, de अगर लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, de अगर लिखना चाहेंगे तो de लिखना चाहेंगे बेसिकली क्या था, बी एल वी था, ये था तुम्हारा बी एल वी था, अरे ई इज इक्वल टू बी एल वी था, ई इज इक्वल टू बी एल वी था, डी वी नहीं, ई इज इक्वल टू क्या था बी एल वी था। तो अगर हम इसी से क्या लिखना चाहेंगे तो डी ही लिख देते हैं, बी के जगह तो बी ही हो जाएगा, एल के जगह पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और वी के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। समझ में आया क्या लिखना चाह रहे हैं। एक्स डिस्टेंस में जाकर एक छोटा सा डी एक्स एलिमेंट लिए, उसका वेलोसिटी लिखे, वेलोसिटी कांस्टेंट था, कांस्टेंट था तो इसका मतलब वो ये आइडिया आया कि अब इस पर क्या लिख सकते हैं मोशनल ईएमएफ लिख सकते हैं। अगर वहाँ हम मोशनल ईएमएफ अगर हम लिख सकते हैं, मोशनल ईएमएफ लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हो गया ना मेरा काम। अगर मोशनल ईएमएफ हम वहाँ पर लिख सकते हैं तो हो गया मेरा काम। क्या करना है अब, मोशनल ईएमएफ लिखना है, उसको क्या से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से एल तक इंटीग्रेट करना है। अगर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स क्या डिस्टेंस ही है, कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट लेंगे, जीरो से लेकर के एल तक एलिमेंट लेंगे। अगर एल लेंथ का रॉड है तो इसको क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ईएमएफ क्या ईएमएफ क्या लेते हैं, जैसे अगर मान लो ईएमएफ कहाँ से कंसिडर करना स्टार्ट होगा जीरो से, और जीरो से अगर एलिमेंट लेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा ए पॉइंट तक अगर निकालना चाहते हैं तो ए पॉइंट पे एक्स क्या हो जाएगा एल हो जाएगा बेसिकली। जाहिर सी बात है ये तुम्हारा हो जाएगा वी ओ माइनस वी ए, या फिर ईएमएफ या फिर जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा बाहर लिखना चाहेगा तो ओमेगा बाहर कर लो, और ये डी एक्स कर लो, और ये जीरो से लेकर के एल तक इंटीग्रेट कर लो, जो कि पहले भी हम यही बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वी ओ माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ओमेगा, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये तो आसान सा इंटीग्रेशन था, मतलब एक्स का तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा बेसिकली, ये आसान सा इंटीग्रेशन था। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू, क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर पुट कर दो बेसिकली बाई टू कर दो, और बाकी तो नहीं है। तो ये रहा मेरा, ये रहा मेरा बेसिकली क्या निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ओ पोजीशन हाइयर होना चाहिए और ये तुम्हारा लोअर होना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं कि मेरा पोटेंशियल, और इसको डायरेक्ट जोड़ कैसे दिए, जाहिर सी बात है इससे पहले हमको एनालिसिस करना चाहिए कि जोड़ी कैसे,
कि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जो छोटा छोटा बैटरी मेरा बन रहा है वो छोटा छोटा बैटरी मेरा सीरीज में बन रहा है ना, तब हम जोड़ेंगे, नहीं तो ये इंटीग्रेशन बोथ साइड हम लगा करके नहीं जोड़ सकते ऐसे, ठीक है। हम सीरीज में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर जितना भी एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं जितना भी एलिमेंट लेते हैं, तो इसका अगर हम मान लो निकालना चाहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ आएगा, तो V क्रॉस B करते हैं तो ये आता है पॉजिटिव, ये आता है मेरा नेगेटिव। और इसी तरह जितना भी एलिमेंट लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कि जुड़ते जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते थे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर सकते थे। मतलब D इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मतलब ई नेट तुम्हारा क्या हो जाता है, कहीं लिखना है तो लिख लो, ई नेट तुम्हारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी, ठीक है। डी बेसिकली जैसे सीरीज में होता है उसी तरह सेम, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। अब ये कर सकते हैं बेसिकली। अब मेरा इसका मतलब कि मेरा पॉजिटिव जो टर्मिनल होना चाहिए वो पॉजिटिव टर्मिनल किधर होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए। मेरा पॉजिटिव टर्मिनल किधर होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो ये रहा मेरा, मतलब सेंटर से पास होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल। ये रहा मेरा बेसिकली B ओमेगा L²/2 हो जाएगा ये, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये मेरा हो गया मोशनल ईएमएफ और वो हो गया मेरा रोटेशनल ईएमएफ। इस दोनों को हम साइड में लिख देते हैं। अगर मोशनल ईएमएफ रोटेशनल ईएमएफ अगर लिखना हो, हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं रॉड को, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरा ये रॉड था, इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, यहाँ पर भी ये देख लेते हैं कि ये मेरा रॉड है और ये मेरा ओमेगा से घूम रहा है, ये मेरा ओमेगा से घूम रहा है। तो इसको रॉड को रोटेट कैसे करेंगे, देखो ओमेगा इधर से घूम रहा है तो रोटेट कैसे कर रहा है, ये ओ पोजीशन और ये ए पोजीशन, ये ए जो ये पूरे वायर ये जो दिया हुआ इस पर कहीं पर भी रख लो पोटेंशियल सेम ही होगा। तो ये ओ और ए के बीच का ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया कैसे रिप्लेस किया, समझ में आया। V क्रॉस B करते तो क्या हो जाएगा, V क्रॉस B करते हैं तो मेरा पॉजिटिव इधर आ जाता है, नेगेटिव इधर आ जाता है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, B ओमेगा का स्क्वायर नहीं होता है, ओमेगा L² होता है, ओमेगा L²। यहाँ पर हो जाएगा L² और ये हो जाएगा /2, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिकली VO हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अब समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली O - A, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया। इस बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस बैटरी का पोटेंशियल हो जाएगा B ओमेगा L²/2। तो मोशनल ईएमएफ रोटेशनल ईएमएफ आसान सा, मतलब दो टॉपिक है बेसिकली। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना, कंसाइज करके आगे हम और भी पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ जो है बेसिकली इतना सा है जो है।